पहनने के लिए बच्चा नहीं जानता था, उस बच्चे को कपड़ा पहनाने के लिए सिखाया किसने? माता ने, पिता ने। आप देखिए संसार में माता और पिता का उपकार कितना है, ध्यान दीजिए। केवल उपकार ही नहीं, जो अच्छे माता पिता हैं अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते, बच्चे को अच्छा संस्कार माता पिता ने दिया। सज्जनों, माता पिता का उपकार इतना इतना, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये एक स्वाभाविक सी बात है। इट्स वेरी नेचुरल थिंग्स। वी मस्ट सर्व आवर पेरेंट्स। अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पुत्र को, पुत्री को संस्कार दिया है, उपकार किया है। यह तो स्वाभाविक सी बात है। आपको कोई भोजन देता है, आप बहुत भूखे हैं और अनजान जगह में चले गए, पास में पैसे भी नहीं रह गए, कहीं बैग छूटा या भूल गए या खो गया, सब कुछ बैग में ही चला गया, बहुत भूखे हैं, कोई खिलाता है, भूख बहुत लगी है, कोई भोजन देता है तो उनके प्रति नज़र नीचे हो जाती है, कृतज्ञता से भर जाता है व्यक्ति। कृतज्ञ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ नहीं। ऐसे लोग हम सबों कि जीवन में ऐसी घटना होती है सज्जनों, कभी कभी ऐसा होता है, तो माता पिता का बहुत उपकार, समाज का बहुत उपकार, जिस देश की मिट्टी में हम आप रहते हैं, धरती पर रहते हैं, इस धरती का बहुत उपकार। काश धरती न होती तब हम आप होते। लेकिन ये धरती आई कहां से? धरती कहां से आई? जिस जल को पीकर जीवन को धारण करते हैं, वो जल आया कहां से? जिस अग्नि का सेवन करके जीवन को सुखद बनाते हैं, वो अग्नि आई कहां से? जिस हवा को लेकर जीवन को सुरक्षित रखते हैं, वो हवा आई कहां से? जिस आकाश और अवकाश में रहते हैं, इसको बनाने वाला कौन है? यही संत लोग कहते हैं कि वो बनाने वाला, इस मिट्टी को, जल को, अग्नि को, हवा को, आकाश को और संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाले वे ईश्वर हैं। और उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, उस ईश्वर का संग, उस ईश्वर के बारे में धर्म कथा, उनके बारे में हम आप सुने, जाने, इसीलिए इसको धर्म कथा कहा गया। हमारे श्रद्धे ठाकुर बाबा आपको सुना रहे थे, गुरु महाराज की वाणी में आया है, नित्य सत्संगति करो बनाई। नित्य सत्संगति, नित्य सत्संग कीजिए और बनाकर कीजिए। अंतर बाहर द्वय विधि भाई, अंतर और बाहर, ये दो विधि है सत्संग करने का। दो विधि है। विधि मतलब ये तरीका है, तरीका मतलब कह सकते हैं मेथड है, टेक्निक है।
दो विधि से, अंतर और बाहर, अंतर बाहर दोनों तरह से सत्संग करना चाहिए। किस लिए? तो उस परमात्मा के गुणगान, उस परमात्मा को जानने के लिए, जैसे एक पुत्र और पुत्री अपने माता पिता को जानते हैं, उसी तरह से इस जगत का माता पिता कौन है, इस संसार का पालनहार कौन है, सृजनहार कौन है, उनको जरूर जाने। वेद भगवान कहते हैं तत्वतः जानिए, तत्वतः जानने के लिए। ऐसे लोग परिचय कराते हैं, कभी कभी आप भी किसी को परिचित कराते होंगे, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे नाना जी हैं, ये मेरे फलाना भाई हैं। सज्जनों, परिचित कराते हैं, परिचय देते हैं, लेकिन महापुरुष ने कहा कि यहाँ का परिचय यहीं तक, यहाँ का संबंध यहीं तक। एक संबंध बनाइए, एक संबंध ऐसा बनाइए जो यहाँ भी रहे और यहाँ के बाद भी रहे, ऐसा संबंध। सज्जनों, जगत में आए, जब तक नहीं आए थे, आप जब तक नहीं आए थे तब कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा आता है, माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसी समय डॉक्टर घोषित कर देता है कि बच्चा मर गया या मरा ही जन्म ले लिया, कोई संबंध नहीं। तो जगत में हम आप संबंध संसार से बनाते हैं, और जैसे ही जन्म लेते हैं तो बच्चा का जन्म लेने से कई लोग उनके सगे संबंधी हो जाते हैं। कई लोग, संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा जो शाश्वत संबंध है या होना चाहिए, वो परमात्मा स्वरूप संत सद्गुरु से, ईश्वर से शाश्वत संबंध होना चाहिए। द एटर्नल रिलेशनशिप, एटर्नल रिलेशनशिप किससे होना चाहिए? You have the so many relatives. You have mother, you have father, you have sister, you have brother and brother-in-law, sister-in-law and father-in-law, mother-in-law. So many relatives are there. But one relative, the one relationship should be there, and that is eternal relationship. वो शाश्वत संबंध। शाश्वत संबंधी कौन है? परमात्मा स्वरूप संत सद्गुरु है, ईश्वर है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा। सज्जनों, ये नाम ईश्वर के अलग 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 है, वस्तुतः ईश्वर एक है। जैसे आग एक ही है, लेकिन आग जब चिनगारी बन करके है तो लोग कहते हैं ये चिनगारी है। आग जब दीपक में है, लोग कहते हैं दीपक की आग है। आग जब मोमबत्ती में है तो लोग कहते हैं मोमबत्ती में आग है। सज्जनों, आग चूल्हे में है तो लोग कहते हैं चूल्हे की आग है, लेकिन आग दो नहीं है। फायर इज नॉट टू, नॉट मेनी। आग दो नहीं है, आग बहुत नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि आग आग सब एक सी, सारी आग एक ही है, रूप में भिन्नत्व है, रूप अलग अलग है।
चिनगारी, दीपक में, मोमबत्ती में, चूल्हे में, धुना में